आज हम देख रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कुछ ट्रिकी क्वेश्चन जिनकी हमें आदत होनी चाहिए करने की, वरना एकदम एग्जाम में आपको दिखेंगे, आप सोच नहीं पाओगे कि कैसा वो क्वेश्चन है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही आपके कोर्स में है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक ऐसा कैपेसिटर होता है जिसकी दो प्लेट्स होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और उनके बीच की डिस्टेंस को स्मॉल डी से बताते हैं, प्लेट एरिया को कैपिटल ए से बताते हैं। और जब इन प्लेट्स के बीच में कुछ भी मीडियम नहीं है तो इनकी जो कैपेसिटेंस होती है वो होती है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, जहां पर ए जो है एरिया ऑफ द प्लेट है, डी जो है इनके बीच का सेपरेशन है और एप्सिलॉन नॉट जो है ये है परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब क्या होता है कि जब इस कैपेसिटर में आप कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करोगे, आपको आइडिया होना चाहिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या चीज होती है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम एक तरीके से इंसुलेटर ही है। जब आप किसी इंसुलेटर को इसमें भरोगे तो इंसुलेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को थोड़ा सोख लेता है, कम कर लेता है, तो वहां पे वोल्टेज को घटा देता है। इस वजह से आप ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई मीडियम इंसर्ट किया तो ये इसकी कैपेसिटी को के टाइम्स बढ़ा देगा और इसका फॉर्मूला हो जाएगा C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी मल्टीप्लाई बाय के। तो जितना अच्छा डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करोगे उतनी ज्यादा इसकी कैपेसिटेंस बढ़ेगी। अब क्वेश्चन वहां पे कैसे आते हैं ना, उसकी बात करते हैं एक बार। जैसे यहाँ पे दो कैपेसिटर्स दे रखे हैं, दोनों को सेपरेशन डी मानना है, प्लेट एरिया ए मानना है, ऐसे ही करके इन क्वेश्चंस को करना है। मान लो किसी कैपेसिटर में जो डाइलेक्ट्रिक है वो आधा ही भरा है, ऐसे यहां डाइलेक्ट्रिक भरा, बस ये खाली है, वैक्यूम है, और यहां पे डाइलेक्ट्रिक भरा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है। तो इसका टोटल कैपेसिटेंस आपको फाइंड करना है। अब इसमें आपको करना क्या होता है कि एक कैपेसिटर को आप मानो C1, एक कैपेसिटर को मानो C2। अब आप बोलोगे कि एक ही तो कैपेसिटर है, दो दो कहां है यहाँ पर, तो ये जो एक कैपेसिटर है इसको दो से बना हुआ मानो यहाँ पर, क्योंकि एक पूरा अलग हो गया जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक है और एक पूरा वैक्यूम वाला है नॉर्मल, ऐसा एक ऐसा वाला है, एक ऐसा वाला है, ये छोटा इधर है और ये बड़ा वाला उधर है, ऐसा मान लो। तो मतलब ये वाला में ये वाला फॉर्मूला और खाली वाले में ये वाला फॉर्मूला लगाना है हमको, ऐसा ये ट्रिक टाइप कर दें। तो मतलब एक आपने माना C1, इस कैपेसिटर को माना C1 जिसमें C1 ये K1 है और इसको माना आपने C2, ठीक है। तो C1 अगर आपको निकालना है तो C1 क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D और ये हो गया K1। अब देखो ध्यान से देखो, यहां पर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना वो पूरे में नहीं भरा हुआ, पूरे डी में नहीं भरा हुआ है वो कि भैया पूरे डी में भर दिया उसको आपने, नहीं, ये कितने में भरा हुआ है, D/2 में, आधे में भरा हुआ। आप बोलोगे कहां मेंशन था, एग्जाम में क्वेश्चन आता है आधे में मानना है, वरना वो आपको मेंशन करेंगे कहां तक भरा हुआ है। तो आधे में भरा हुआ है तो इस जगह क्या करोगे आप, इसको D/2 कर दोगे, तो ये 2 कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट बाय डी और ये K1। तो हुआ कुछ ऐसा ही, a एप्सिलॉन नॉट K बाय डी, a एप्सिलॉन नॉट K बाय डी, लेकिन ट्वाइस हो गया क्योंकि d क्या हो गया, कम हो गया। उसके बाद यहां देखो आप इस C2 के लिए, C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट और इसके लिए भी क्या हो जाएगा D/2, लेकिन क्या k से मल्टीप्लाई होगा क्या, नहीं, ये तो खाली है, वैक्यूम वाला है, तो नहीं, इसमें k से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। एक बार में जितना समझ में आ रहा उतना समझ लो, फिर और भी क्वेश्चन करेंगे तब आइडिया लगेगा। चलो अब एक और मेजर स्टेप आती है इसकी, C1 C2 दोनों निकल गए तो क्या डायरेक्ट प्लस कर दे, नहीं। अब यहां देखना पड़ेगा ये जो कैपेसिटर है सीरीज कॉम्बिनेशन में है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में। आप देखो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे अगर आपको जाना है तो क्या कोई भी कैपेसिटर ऐसा है जिसको आप स्किप करके जा सकते हो कि यहां से गए, इस पे गए और इसको छोड़ के सीधा इधर चले गए, नहीं। अगर आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है तो दोनों से जाना पड़ेगा, एक ही बात है। मतलब ये कैसे है, सीरीज में है, C1 एंड C2 कैसे है, सीरीज में है। और कैपेसिटर जब सीरीज में होते हैं ना तो ऐड वैसे ही होता है जैसे रजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं। मतलब अगर आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है तो C1 प्लस C2 मत कर देना सीरीज देख के, कैपेसिटर का सीरीज उल्टा होता है, ये होगी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो आप इनको रख के वैल्यूज निकाल लेना, सिंपल सा है, आ जाएगा कॉमन, कुछ ऑप्शंस वैसा दिख जाएगा। अब यहां पर क्या है, मान लो दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिए ऐसे, यहां पर एक अलग और यहां पर एक अलग, दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ये है K1 और ये है K2। आपको दिख रहा है ये भी D/2 में है और ये भी D/2 में है, लेकिन पूरे एरिया में है तो एरिया इसलिए चेंज नहीं हो रहा। अब देखो यहां पर C1 क्या हो जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन D/2, तो मतलब 2a एप्सिलॉन नॉट K1 बाय D, और C2 क्या हो जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट K2 बाय D। अब फिर से कैसा है, ये सीरीज में ही है, तो अगेन जो C इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 आएगा, इसको रख के आंसर आप निकाल लेना,
ठीक है, कई बार सी की फॉर्म में भी आता है इसमें, मतलब आंसर आपको सी की फॉर्म में मिलेंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है आपको, तो ए एप्सिलॉन नॉट डी मतलब क्या है, सी है। तो अब यहां चेक करते हैं, देखो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी क्या है, सी है। तो इसको मैं सी बनाऊंगा पूरा, ये है सी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2k1c। देन यहाँ पे ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी ये क्या है, सी है, तो क्या आ गई 2c। तो आप यहां रख सकते हो, सी की फॉर्म में आ जाएगा। यहां देखो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, इसको क्या लिख सकता हूं, सी, और ये 2 और k2 अलग है, तो 2k2c, और यहां आ जाएगा 2k1c। ठीक है, ये एक टाइप का है जिसमें ऐसा इंसर्ट किया गया था कि जो सेपरेशन है उसको आधा आधा कर दे। अब नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट वाला है, इसमें क्या किया कि डाइलेक्ट्रिक को लंबा ऐसे नहीं भरा, आधे में भर दिया ऐसे, ये। तो यहां पर आप देखो कि इस डाइलेक्ट्रिक ने सेपरेशन तो पूरा लिया है, मतलब पूरी डी सेपरेशन तक आया है, लेकिन एरिया वो आधा ही ले पाया a/2 तक। और ऊपर तो वैक्यूम वाला है, मतलब ऊपर तो खाली, नीचे भरा हुआ है। मान लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका क्या है, k। तो अब यहां पर कितने कैपेसिटर हैं, यहां पर भी 2 कैपेसिटर हैं, ऊपर खाली वाला अलग, नीचे वाला अलग। तो खाली वाले कैपेसिटर का तो C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये तो हम करते ही आए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही हुआ क्या, नहीं, यहाँ पे ध्यान देना है। देखो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी तो बेसिक है, यहाँ पे एरिया है, परमिटिविटी और डी है, सेपरेशन तो डी है, ले लिया। वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट ले लिया। लेकिन क्या पूरा खाली वाला पोर्शन पूरे ए एरिया तक है क्या, नहीं, आधे एरिया तक है। तो यहां पर ए की जगह क्या आएगा, a/2। यहां पे ए की जगह क्या आने वाला है, a/2। मतलब ये क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और ये 2, ऐसा हो गया, आधी रह गई कैपेसिटेंस। C2 की बात करें, ये C1 था। C2 की अगर मैं बात करूं तो अगेन ये भी आधे एरिया तक है, तो a/2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, और ये क्या हो गया d। तो कितना हो गया, a एप्सिलॉन नॉट k/d, ये हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो कैपेसिटर्स हैं, अगर मुझे यहां से यहां जाना है, इस पॉइंट पर, ऊपर है कैपेसिटर C1, नीचे है कैपेसिटर C2, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट अगर मुझे जाना हो, तो क्या मैं अकेले C1 से होते हुए जा सकता हूं, यस। अकेले C2 से होते हुए जा सकता हूं, बिल्कुल जा सकते हो। तो मतलब 2 रास्ते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के, मतलब एक से ज्यादा रास्ते हैं, एक से ज्यादा पैरेलल पाथ है। मतलब यहां पर कैपेसिटर्स कैसे हैं, C1 एंड C2 कैसे हैं, पैरेलल। और कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ना वैसा ही होता है जैसे कि रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ना। मतलब यहां पर इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस आएगा वो आएगा सिंपली C1 प्लस C2। सिंपली इन दोनों को क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे, बस। चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहां पर क्या करा, दोनों साइड भरा है, यहां पर भी भरा इसको ऐसे, इसको बोल देता हूं मैं K1, और नीचे भी इंसर्ट किया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको बोल दिया K2। दोनों ही डी सेपरेशन तक है, लेकिन एरिया दोनों को कितना मिला, आधा आधा। तो C1, मतलब इसको इससे निकाल देता हूं, रेड वाले को रेड से निकाल देता हूं। C1 इज इक्वल टू क्या आएगा, a/2 एप्सिलॉन नॉट K1, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई होना ही है, अपॉन डी। तो क्या आ गया ये, a एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन 2d। और C2 की मैं बात करूं तो C2 कितना आ जाएगा, अगेन इसी की तरह a एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन 2d। इन दोनों को सिंपली आपको क्या कर देना है, सम कर देना है, दैट्स ऑल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसको सिंपल वैल्यू से करके मैं आपको बताता हूं। C1 C2 बहुत हो गया। मान लो ये आपको एक कैपेसिटर दे रखा है, पूरा का पूरा एग्जाम में गिवन है प्रॉपरली कि एक डाइलेक्ट्रिक इसमें इंसर्ट कराया d/2 तक, ये बोला हुआ है उन्होंने, d/2 तक कराया। और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है k, ये k जो है आपको दे रखा है 4। ठीक है, आपको दिया है कि इनिशियली इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C थी। इनिशियली मतलब जब आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया था, तो इनिशियली इसकी कैपेसिटेंस C थी। इस डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के बाद इसकी जो कैपेसिटेंस बनी नई वाली, तो उस नई वाली वर्सेस ओल्ड का रेशियो निकालो, समझे। जब आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया था तब इसकी कैपेसिटेंस C थी। तो मान लो कि भैया इसके सेपरेशन D था, d/2 तक भरा हुआ है, तो और इसका प्लेट एरिया क्या था, A था। तो प्लेट एरिया A, मतलब ऐसा कैपेसिटर था पहले ही, ऐसा प्लेट एरिया A, सेपरेशन D, और यहां पे वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी कैपेसिटेंस C थी। अब इसके अंदर क्या किया गया कि डाइलेक्ट्रिक को डाला गया इस टाइप से, तो नई कुछ कैपेसिटेंस बनेगी डेफिनेटली। तो वो नई कैपेसिटेंस वर्सेस ओल्ड कैपेसिटेंस का रेशियो चाहिए।
तो पुरानी कैपेसिटेंस तो सी है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। नई कैपेसिटेंस हम फाइंड करते हैं, तो हमने देखा कि भैया दो कैपेसिटर अलग अलग मान लो, एक मीडियम वाला और एक वैक्यूम वाला। तो जो C1 है इसको मान लेता हूं और C2 खाली वाले को मान लेता हूं। तो C1 क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट के इज इक्वल टू क्या है 4 इंटू 4 अपॉन डी, और डी का आधा लेना है d/2, मतलब ये गया ऊपर। तो कितना हो गया 8a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी क्या है c, तो इसको लिख देता हूं मैं 8c। ठीक है, C2 कितना हो जाएगा, C2 हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट बाय डी, उसमें तो वैक्यूम है तो कुछ मल्टीप्लाई करना ही नहीं, और ये किसके इक्वल है, C के इक्वल है। दोनों कैसा है, सीरीज में अभी देखा है, तो सीरीज में कुछ ऐसा ही होता है जैसे पैरेलल में ऐड करना। तो C इक्विवेलेंट जो आएगा, मतलब नया वाला कैपेसिटेंस आएगा, वो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 आएगा, क्योंकि पैरेलल में ये सीरीज में हो गए, दोनों से जाना पड़ेगा, रास्ता एक ही है। C1 कितना है 8, C2 कितना है C, ऐसा ही है क्या, नहीं नहीं नहीं, थोड़ी गड़बड़ हो गई, आधा ही तो बचेगा ये भी d/2, ऐसा एप्सिलॉन बाय डी। देखो यहाँ पे वैक्यूम है तो इसलिए एप्सिलॉन नॉट, प्लेट एरिया पूरा है तो a, लेकिन ये सेपरेशन जो है आधा ही रह गया था, तो ये कितना हो जाएगा 2c। तो यहां पर आ जाएगा C1 C2 मतलब 16 अपॉन 8 प्लस 2 10, तो कितना हो गया 8/5c। ये C इक्विवेलेंट आया नया वाला कैपेसिटेंस ये है, ओल्ड वाला कैपेसिटेंस C है, तो C न्यू वर्सेस ओल्ड या ओरिजिनल 8/5 अपॉन C से C गया, कितना आ गया 8:5 आंसर। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूं। बाय बाय, टेक केयर।